जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष भगवान शालिग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वहाँ पर भगवान साक्षात में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों का अवश्य में कल्याण करते हैं। भगवान शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी में पाए जाते हैं। वहाँ पर भगवान अनेकों विग्रहों में होते हैं, चाहे वो गोलाकार रूप में हो, अंडाकार रूप में हो, या भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अनेक चिन्हों में भगवान की आकृति पाई जाती है। लेकिन जिस भाव से जो भी जाए घर में चाहे देवालय में नित्य निरंतर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वहाँ पर महालक्ष्मी स्वयं साक्षात में विराजमान होती है और अपने भक्तों की कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं भगवान शालिग्राम और माँ लक्ष्मी। भगवान को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब भी हम भगवान की पूजा करें शालिग्राम की तब उनके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। और जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं वहाँ पर सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता वहाँ से चली जाती है। इसलिए भगवान जिस घर में होते हैं वहाँ पर अनंत पुण्यों की प्राप्ति अपने भक्तों को वह दिया ही करता। जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वह साक्षात तीर्थ कहा जाता है, उस घर को तीर्थ रूप में माना जाता है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। आप इन्हें अवश्य में परिपूजन करना चाहिए भगवान शालिग्राम का। और बिना तुलसी अर्पित किए भगवान तुरंत प्रसन्न होते। यदि आप भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं तो भगवान शालिग्राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराता है उसे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार से हम कन्यादान करते हैं उसी प्रकार से उसे भी कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है, भगवान का पंचोपचारी पूजा या षोडशोपचारी पूजा करता है, पंचामृत से स्नान कराता है और उसके उपरांत विधिवत चंदन लगाता है, फूल चढ़ाता है और तुलसी पत्र चढ़ाता है, उसके उपरांत भगवान को भोग लगाता है नित्य निरंतर, भगवान शालिग्राम उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए नित्य निरंतर भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए, भगवान का पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और हमें विशेष बात का क्या ध्यान रखना है कि भगवान का जो चरणामृत है उसको अवश्य ग्रहण करना है। जो व्यक्ति अपने ऊपर इस चरणामृत के जल को छिड़क लेता है तो कहते हैं उसको तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे हम तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और हमें उस स्नान का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ा हुआ जल जिसके ऊपर सिर के ऊपर गिरता है वह भी उसी प्रकार से उसको पुण्य प्राप्त होता है, जैसे तीर्थों का स्नान के पुण्य का प्राप्ति होती है। तो और विशेष बात हमें क्या याद रखनी चाहिए कि जब हम भगवान का स्नान कराएं और उनका चरणामृत अवश्य में ग्रहण करें। और यदि हम भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करते हैं, उसको चरणामृत को पान करते हैं तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे समस्त पापों की मुक्ति होती है। जैसा कि मंत्र में भी बताया गया, कहा गया कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अर्थात जो भगवान नारायण के चरणों का चरणामृत जल ग्रहण करता है, चरणामृत को पान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए अवश्य वे नित्य निरंतर भगवान का पूजन करें और चरणामृत का सेवन अवश्य करें, अपने परिवार को दें, अपने बच्चों को इस महत्व को समझाएं और भगवान का नाम स्मरण अवश्य करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अनेकों मंत्र भगवान के हैं, इसलिए आप अवश्य उनका स्मरण करें। और जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का स्मरण करता हो अपना जीवन यापन करता है, भगवान से ही उन्हें अपने चरण कमलों का सदाशय प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो आप सभी को भगवान शालिग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातें अवश्य में स्मरण करनी चाहिए और इन बातों का विशेष ध्यान रखें और इसी प्रकार से भगवान से जुड़े रहें। भगवान आपके समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करेंगे। आशा करता हूं कि आपको भगवान शालिग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातें अवश्य में उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए आप हमारे इस
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधुओं के साथ में अवश्य शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रहस्यमयी बातें आपके समक्ष हम लाते रहें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।